मैं तुमसे कोई सिद्धांत नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ जो मैंने जिया है, जाना है और अपने भीतर घटते देखा है। ध्यान से सुनो, शब्दों से नहीं, उनके बीच की खामोशी से। तुम कहते हो दूसरों की बातें बहुत चुभती हैं, मैं कहता हूँ चुभती नहीं हैं, तुम चुभने के लिए तैयार बैठे हो। ये पहला सूत्र है। दूसरा तुम्हें कुछ नहीं करता, दूसरा केवल तुम्हारे भीतर छिपे घाव को छू देता है। अगर घाव न हो तो चोट कैसे लगे? लेकिन मन बड़ा चालाक है, वह जिम्मेदारी बाहर डाल देता है। वह कहता है उसने ऐसा कहा इसलिए मुझे दुख हुआ। मैं कहता हूँ उसने कहा और तुमने मान लिया। यही दुख का जन्म है। मैंने लोगों को देखा है, कोई तारीफ कर दे तो फूल उठते हैं, कोई आलोचना कर दे तो मुरझा जाते हैं। तुम क्या हो, फूल हो या आईना? फूल तो हर मौसम से प्रभावित होगा, आईना किसी मौसम को पकड़ता नहीं। आईना बस प्रतिबिंब देता है और फिर मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की बातों से दुखी होता है वह अभी तक आईना नहीं बना है, वह अभी भी फूल है, नाजुक, डगमगाता हुआ। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी आंखों में पीड़ा थी। उसने कहा लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, मैं कुछ भी करूं वे आलोचना करते हैं। मैंने उससे पूछा अगर कल से कोई भी तुम्हें कुछ न कहे तो क्या तुम शांति में हो जाओगे? वह चुप हो गया, क्योंकि सच यह है तुम्हारा शोर बाहर नहीं है, तुम्हारा शोर भीतर है। लोग तो केवल बहाना है। दूसरों की बातों से मुक्त होने का पहला कदम है यह देखना कि तुम प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हो। ध्यान दो, कोई 10 लोग एक ही बात सुनते हैं लेकिन चोट एक को ही लगती है। क्यों? क्योंकि वही बात उसके भीतर किसी विश्वास को छू जाती है। अगर कोई तुम्हें कहे तुम बेकार हो और भीतर तुम पहले से मानते हो कि मैं बेकार हूँ, तो वह वाक्य तीर बन जाता है। लेकिन अगर भीतर स्पष्टता हो मैं जो हूँ वही हूँ, तो वही वाक्य सिर्फ हवा बनकर निकल जाएगा। मैं तुम्हें यह सूत्र दे रहा हूँ, इसे लिख लेना नहीं, जी लेना। जो बात तुम्हें दुख देती है वह तुम्हारे बारे में है, बोलने वाले के बारे में नहीं। यही कारण है कि ज्ञानियों को कोई अपमानित नहीं कर सकता। उन्हें गाली दी जा सकती है लेकिन चोट नहीं दी जा सकती। गाली शब्द है, चोट स्वीकार करना है। तुम कहते हो लेकिन समाज क्या कहेगा? मैं पूछता हूँ समाज कौन है? कुछ मरे हुए विचार, कुछ डरे हुए लोग और कुछ ऐसे लोग जो स्वयं को नहीं जी पाए और अब तुम्हें भी नहीं जीने देना चाहते। क्या तुम उनकी जेल में रहना चाहते हो? मैं तुम्हें एक और गहरी बात कहता हूँ, जब तुम दूसरों की बातों से बहुत प्रभावित होते हो तो इसका अर्थ है तुम अभी भी मान्यता मांग रहे हो। तुम चाहते हो कि कोई कहे तुम सही हो, तुम अच्छे हो, तुम खास हो। लेकिन जब तक यह भूख है तब तक कोई भी तुम्हें गुलाम बना सकता है। जो तुम्हें सराहना देता है वह तुम्हें बांध लेता है, जो तुम्हें निंदा देता है वह भी तुम्हें बांध लेता है। मुक्त वही है जो न सराहना से बंधता है न निंदा से। मुक्ति का अर्थ है अपने केंद्र में टिक जाना। जब तुम अपने केंद्र में होते हो तो बाहर की बातें बस बाहर ही रहती हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं, गरजते हैं और चले जाते हैं। आकाश अछूता रहता है। तुम आकाश बनो, बातों को बादल बनने दो। अब मैं तुम्हें और गहराई में ले चलूंगा। पहले भाग में तुमने देखा कि दूसरों की बातें तुम्हें नहीं सताती, तुम्हारा अपना भीतर सताता है। अब प्रश्न यह है, यह भीतर इतना अस्थिर क्यों है? मैं कहता हूँ तुम स्वयं को जानते नहीं हो, और जो स्वयं को नहीं जानता वह हमेशा दूसरों की परिभाषा पर जीता है। आज कोई कहे तुम बुद्धिमान हो, तुम प्रसन्न हो जाते हो। कल कोई कहे तुम मूर्ख हो, तुम टूट जाते हो। तो स्पष्ट है तुम्हें अपने होने का अनुभव नहीं है। तुम उधार की पहचान पर जी रहे हो। देखो, जब तुम्हें प्यास लगती है और कोई कह दे तुम्हें प्यास नहीं है, तो क्या तुम मान लोगे? नहीं, क्योंकि प्यास का अनुभव तुम्हारा अपना है। लेकिन जब कोई कह दे तुम अयोग्य हो तो तुम मान लेते हो। क्यों? क्योंकि अपने अस्तित्व का अनुभव तुम्हारे पास नहीं है। दूसरों की बातों से मुक्त होने का दूसरा सूत्र है अपने होने का स्वाद लो। लेकिन मन कहता है यह कैसे होगा? मन हमेशा विधि पूछता है, लेकिन जीवन विधि से नहीं, जागरण से बदलता है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूँ। एक व्यक्ति रोज मेरे पास आता था। वह बहुत दुखी रहता था। उसका कहना था लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक दिन मैंने उससे कहा आज कुछ मत करना, बस सुनना। वह बोला क्या सुनूं? मैंने कहा
जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे तो देखना तुम्हारे भीतर क्या होता है। कुछ दिन बाद वह लौटा। उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। उसने कहा, मैंने देखा, असल में दुख शब्द से नहीं होता, दुख उस दौड़ से होता है जिसमें मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। बस यही देखना ध्यान है। ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है भीतर चल रही प्रतिक्रिया को देख लेना। जैसे ही तुम देख लेते हो, प्रतिक्रिया कमजोर हो जाती है, और जिस दिन तुम पूरी तरह देख लेते हो उस दिन प्रतिक्रिया मर जाती है। तुम पूछते हो, लेकिन लोग गलत भी तो बोलते हैं। मैं कहता हूँ, तो क्या संसार गलतियों से भरा है? तुम क्या हर पत्थर से लड़ोगे? अगर कोई अंधा तुम्हें रास्ता बताने लगे तो क्या तुम क्रोधित हो जाओगे या मुस्कुरा दोगे? दूसरों की बातें भी अक्सर अंधों के संकेत होती हैं। उनका सत्य उनका है, तुम्हें उसे ढूंढने की क्या जरूरत? एक बहुत गहरी बात समझ लो, जो व्यक्ति तुम्हें दुख देता है वह स्वयं दुखी है। खुश आदमी चोट नहीं पहुंचाता, प्रेम में भरा व्यक्ति जहर नहीं उगलता। तो जब कोई तुम्हारे बारे में कड़वा बोले तो समझो वह अपनी ही पीड़ा उगल रहा है। अब बताओ, क्या बीमार को देखकर क्रोध करना समझदारी है? लेकिन तुम कहते हो फिर भी असर हो जाता है। हाँ, क्योंकि भीतर अभी भी एक बच्चा बैठा है जो चाहता है मुझे स्वीकार करो। जब तक यह बच्चा भीतर रोता रहेगा तब तक संसार तुम्हें हिलाता रहेगा। तीसरा सूत्र सुनो, स्वीकृति की भूख छोड़ो। जिस दिन तुमने यह कहना सीख लिया, मैं जैसा हूँ पर्याप्त हूँ, उस दिन कोई भी शब्द तुम्हें बांध नहीं सकेगा। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मस्वीकृति है। अहंकार कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, आत्मस्वीकृति कहती है मैं हूँ। और याद रखना, जिस दिन तुम अपने मित्र बन गए उस दिन दुनिया तुम्हें शत्रु नहीं बना सकेगी। अब मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ जहां से ये पूरी बीमारी शुरू होती है। अगर तुमने इस भाग को ठीक से समझ लिया तो आधी मुक्ति घट जाएगी। तुम दूसरों की बातों से इसलिए नहीं दुखी होते कि वे कुछ कहते हैं, बल्कि इसलिए दुखी होते हो क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है लोग क्या कहेंगे। यही जहर है। यह वाक्य तुम्हारे भीतर धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बना दिया गया। बचपन में तुम्हें कहा गया अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, लोग हंसेंगे, समाज क्या सोचेगा। तुम्हें डराया गया, कभी सिखाया नहीं गया, और बच्चा सीख गया अगर मुझे प्रेम चाहिए तो मुझे दूसरों के अनुसार होना पड़ेगा। यही आत्मा टूटती है। मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूँ, तुम्हें संस्कार नहीं दिए गए, तुम्हें पिंजरे दिए गए, और अब तुम उन्हीं पिंजरों में बैठकर स्वतंत्रता की बात कर रहे हो। विदित इंटेस्टर डॉक्टर, देखो, जब कोई तुम्हें कुछ कहता है तो वह आवाज सिर्फ बाहर से नहीं आती, वह भीतर बैठे माँ, बाप, शिक्षक, समाज, उन सब की आवाज बन जाती है। इसलिए असर होता है। अगर कोई अजनबी गाली दे तो उतना नहीं चुभता जितना अपने का एक वाक्य। क्यों? क्योंकि भीतर पहले से एक न्यायाधीश बैठा है। दूसरों की बातों से मुक्त होने का चौथा सूत्र है, अपने भीतर के न्यायाधीश को पहचानो। जब तक वो भीतर बैठा है तब तक बाहर की अदालतें चलती रहेंगी। मैंने लोगों से कहा है, जब कोई तुम्हें कुछ कहे तो आंख बंद करके पूछना, यह आवाज सच में बाहर से आई है या यह वही पुरानी आवाज है जो भीतर बैठी है। जैसे ही तुम यह देख लेते हो, वाक्य का जहर गिर जाता है। एक कहानी सुनो। एक साधु जंगल में ध्यान करता था। लोग उसे पागल कहते थे, कभी पत्थर भी फेंक देते थे। एक दिन किसी ने पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगता? साधु हंसा। उसने कहा, पहले लगता था, फिर मैंने देखा उनकी बातों से नहीं, मेरे भीतर की मान्यता से दुख होता था। जब मान्यता गिर गई तो शब्द खाली हो गए। तुम्हें यह समझना होगा, शब्दों में शक्ति नहीं होती, शक्ति तुम्हारी सहमति में होती है। कोई तुम्हें छोटा नहीं बना सकता जब तक तुम स्वयं छोटा होने को राजी ना हो। लेकिन मन चालाक है, वह कहता है अगर मैं लोगों की परवाह नहीं करूंगा तो मैं असंवेदनशील हो जाऊंगा। यह भ्रम है। परवाह छोड़ना असंवेदनशील होना नहीं है। परवाह छोड़ना आत्मा की रक्षा करना है। संवेदनशील व्यक्ति हर शब्द नहीं पकड़ता, वह केवल सार पकड़ता है। अगर कोई प्रेम से समझा रहा है तो वह सुनता है। अगर कोई विष उगल रहा है तो वह मुस्कुराकर उसे उसी के पास छोड़ देता है। एक और गहरा सूत्र समझ लो, तुम्हें जो चोट पहुंचती है
वो हमेशा उसी बात से पहुंचती है जिसे तुम भीतर कहीं न कहीं पहले से सच मानते हो। इसलिए ध्यान करो और देखो कौन सी बातें तुम्हें सबसे ज्यादा चुभती हैं। वहीं तुम्हारी गुलामी छुपी है। अब मैं तुम्हें उस जड़ तक ले आता हूँ जिसे तुमने कभी जड़ समझा ही नहीं, तुलना। जब तक तुलना जीवित है तब तक दूसरों की बातें तुम्हें हिलाती रहेंगी, और जिस दिन तुलना मर जाती है उस दिन दूसरों की आवाज अपने आप मौन हो जाती है। देखो, तुम दुखी इसलिए नहीं होते कि कोई तुम्हें कुछ कह देता है, तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि वह बात किसी और के साथ तुम्हारी तुलना कर देती है। कोई कहता है वह तुमसे ज्यादा सफल है और भीतर कुछ टूट जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है जीवन दौड़ है और दौड़ में दूसरा हमेशा शत्रु होता है। मैं तुमसे कहता हूँ जीवन यात्रा है, प्रतियोगिता नहीं। लेकिन समाज को प्रतियोगिता चाहिए, क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करना तुलना से आसान हो जाता है। बचपन से तुम्हें बताया गया वह देखो कितना अच्छा है, उससे सीखो, तुम उससे कम हो। धीरे धीरे तुमने अपने भीतर एक पैमाना बना लिया। अब हर शब्द उसी पैमाने से तोला जाता है। इसलिए दूसरों की बात तुम्हें चुभती है। दूसरों की बातों से मुक्त होने का 5वां सूत्र है तुलना छोड़ो। लेकिन मन कहता है तुलना छोड़ दूं तो आगे कैसे बढ़ूंगा। यह मन का झूठ है। तुलना से कभी विकास नहीं होता। तुलना से केवल ईर्ष्या, भय और हीनता पैदा होती है। मैंने देखा है जो तुलना करता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है और तुम हमेशा बीच में लटके रहते हो। एक कहानी सुनो। एक गुलाब ने एक दिन कांटे से पूछा, तुम इतने चुभते क्यों हो? कांटा बोला, क्योंकि मैं गुलाब बनना चाहता था। यही दुख है, तुम वही बनना चाहते हो जो तुम हो ही नहीं। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है तो ध्यान से देखना, क्या वह बात तुम्हें अपने होने से दूर कर रही है? अगर हाँ तो समझो वह बात जहर है। मैं तुमसे एक गहरी बात कहता हूँ, तुम जैसा कोई दूसरा नहीं है और यही तुम्हारी सुंदरता है। जिस दिन यह अनुभव उतर गया उस दिन कोई तुलना तुम्हें छू नहीं सकेगी। तुम कहते हो लेकिन समाज तो तुलना करता ही रहेगा। हाँ करेगा, क्योंकि समाज सोया हुआ है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि समाज क्या करता है, प्रश्न यह है तुम जागते हो या नहीं। जब तुम जाग जाते हो तो समाज की बातें बस शोर बन जाती हैं और शोर से केवल सोए हुए लोग डरते हैं। जागे हुए लोग शोर के बीच भी शांत रहते हैं। जिस दिन तुम अपने होने से प्रसन्न हो गए उस दिन दूसरों की राय अपना अर्थ खो देती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म बात बताने जा रहा हूँ। यदि यह बात समझ में आ गई तो दूसरों की बातें तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, तुम ही उन्हें छोड़ दोगे। तुम सोचते हो मुझे अहंकार छोड़ना है और कभी कभी तुम सोचते हो मैं बहुत हीन हूँ। मैं कहता हूँ अहंकार और हीनता दो नहीं है, वे एक ही रोग के दो रूप हैं। जो स्वयं को बहुत बड़ा मानता है वह भी दूसरों की बातों से डरता है। जो स्वयं को बहुत छोटा मानता है वह भी दूसरों की बातों से डरता है। डर दोनों में एक सा है। अहंकारी व्यक्ति डरता है कहीं कोई उसकी मूर्ति तोड़ न दे। हीन व्यक्ति डरता है कहीं कोई उसकी कमजोरी उजागर न कर दे। इसलिए दोनों ही दूसरों की राय के गुलाम हैं। दूसरों की बातों से मुक्त होने का छठा सूत्र है न बड़ा बनो न छोटा, बस वास्तविक बनो। लेकिन मन कहता है यह कैसे होगा? मन हमेशा भूमिका चाहता है, या राजा बनो या भिखारी। मन को सादा होना पसंद नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ तुम जो हो वही पर्याप्त है। न उसमें जोड़ने की जरूरत है न घटाने की। लेकिन यह वाक्य तब तक खाली रहेगा जब तक तुम इसे अनुभव नहीं कर लेते। एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा मुझे लोग सम्मान नहीं देते। मैंने पूछा तुम खुद को सम्मान देते हो? वह चुप हो गया। जो स्वयं को सम्मान नहीं देता वह पूरी दुनिया से सम्मान मांगता रहता है, और जो मांगता है वो हमेशा अपमानित होता है। ध्यान रखना, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान भीतर से बहता है। जब तुम अपने साथ शांत हो जाते हो तो लोग चाहे कुछ भी कहें वह तुम्हें नहीं हिला सकता। अब एक बहुत गहरी बात समझो। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है और तुम्हें चोट लगती है तो भीतर तुरंत एक आवाज उठती है, मैं ऐसा नहीं हूं। यही अहंकार है।
अहंकार हमेशा सफाई देता है। सच को सफाई की जरूरत नहीं होती। अगर कोई कहे तुम अंधे हो और तुम देख सकते हो, तो क्या तुम बहस करोगे? नहीं, तुम मुस्कुरा दोगे। सच मुस्कुराता है, झूठ लड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जहाँ लड़ाई है वहाँ भीतर कहीं असत्य है। दूसरों की बातों से तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे भीतर की लड़ाई है। एक छोटा सा प्रयोग करो। अगली बार जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे, तुरंत उत्तर मत देना, तुरंत प्रतिक्रिया मत करना। बस देखना मेरे भीतर क्या हिल रहा है। अगर कुछ नहीं हिला तो बात समाप्त। अगर कुछ हिला तो समझो वहीं अभी भी अहंकार या हीनता छुपी है। ये देखना ही ध्यान है और ध्यान ही मुक्ति है। अब मैं तुम्हें उस औषधि से परिचित कराता हूँ जिसे तुमने हमेशा कम आंका है, मौन। तुम सोचते हो मौन का दूसरों की बातों से क्या संबंध? मैं कहता हूँ मौन ही वह द्वार है जहाँ दूसरों की बातें आकर गिर जाती हैं। आए देखो, शब्द शब्द से टकराता है, विचार विचार से उलझता है, लेकिन मौन से कुछ भी नहीं टकराता। मौन आकाश है, शब्द बादल हैं और आकाश कभी बादलों से घायल नहीं होता। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम तुरंत उत्तर देने लगते हो। उत्तर देने की यह जल्दी तुम्हारी असुरक्षा का प्रमाण है। जो सुरक्षित है वह उत्तर नहीं देता, वह उपस्थित रहता है। दूसरों की बातों से मुक्त होने का 7वां सूत्र है, तुरंत प्रतिक्रिया मत करो, मौन में ठहरो। यह कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है तो भीतर ऊर्जा उठती है। अगर तुम उसी क्षण बोल देते हो तो वह ऊर्जा शब्द बन जाती है और फिर पछतावा बन जाती है। लेकिन अगर तुम मौन में ठहर गए तो वही ऊर्जा समझ बन जाती है। मैंने अपने जीवन में देखा है, जितना अधिक मैंने मौन को जिया उतना ही संसार का शोर मुझसे दूर होता चला गया। लोग वही थे, शब्द वही थे, लेकिन असर समाप्त हो गया। तुम पूछते हो अगर मैं मौन रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। यह तुम्हारा भय है, सत्य नहीं। सच यह है, कमजोर वही है जो हर बात का उत्तर देता है। शक्तिशाली वह है जो मौन में भी स्वयं के साथ खड़ा रह सके। एक दृश्य कल्पना करो, कोई तुम्हारे सामने बहुत तेज बोल रहा है, आरोप, आलोचना, कटुता सब बरसा रहा है और तुम बस शांत होकर सुन रहे हो, बिना सहमति, बिना विरोध, केवल साक्षी। देखो, कुछ ही क्षणों में उसकी आवाज ढीली पड़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि उससे टकराव नहीं मिला। झगड़ा दो लोगों से बनता है, अगर एक मौन हो जाए तो झगड़ा आत्महत्या कर लेता है। मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताता हूँ। लोग तुम्हें वही कहते हैं जो वे स्वयं को नहीं कह पाते, और जब तुम मौन रहते हो तो उन्हें पहली बार अपनी ही आवाज सुनाई देती है। यह उनके लिए असहज है। मौन का अर्थ यह नहीं है कि तुम डर गए, मौन का अर्थ है तुम जाग गए। लेकिन ध्यान रखना, यह है मौन दबा हुआ नहीं होना चाहिए। दबा हुआ मौन बीमारी बनता है, जागृत मौन प्रकाश बनता है। इसलिए मौन में रहते हुए भीतर देखना, क्या मैं डर से चुप हूँ या समझ से चुप हूँ? अगर डर है तो अभी काम बाकी है, अगर समझ है तो तुम सही मार्ग पर हो। अब एक छोटा सा सूत्र इस भाग का, जिस दिन तुम्हें खुद को समझाने की जरूरत समाप्त हो गई, उस दिन दूसरों की बातें तुम्हें छूना बंद कर देंगी, क्योंकि समझ शब्दों की मोहताज नहीं होती। अब मैं तुम्हें उस सुगंध से परिचित कराता हूँ जो घावों को बिना छुए भर देती है। करुणा। ध्यान से सुनो, यह उपदेश नहीं, यह अनुभव की बात है। तुम सोचते हो जो मुझे चोट पहुंचा रहा है उस पर मैं करुणा कैसे करूं? मैं कहता हूं जिसे करुणा की जरूरत है वही चोट पहुंचाता है। जो भीतर से भरा है वह खाली शब्द नहीं फेंकता। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो सामान्य मन दो रास्ते चुनता है, या तो लड़ो या भीतर दबा लो। दोनों ही गलत हैं। लड़ाई तुम्हें कठोर बनाती है, दमन तुम्हें बीमार बनाता है। करुणा तीसरा मार्ग है और वही मध्य मार्ग है। दूसरों की बातों से मुक्त होने का 8वां सूत्र है, लोगों को उनकी पीड़ा के साथ देखो, उनके शब्दों के साथ नहीं। यह दृष्टि बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। जब कोई तुम्हें कड़वा बोले तो भीतर यह देखो, यह व्यक्ति अभी दुख में है, बस इतना देखना तुम्हें ऊंचा उठा देता है। तुम पीड़ित नहीं रहते, तुम साक्षी हो जाते हो। मैंने अपने जीवन में देखा है,
जब मैंने किसी क्रोधित व्यक्ति को दुश्मन नहीं बीमार की तरह देखा तो क्रोध मुझ तक पहुंचा ही नहीं, वो वहीं गिर गया जहां से चला था। करुणा का अर्थ यह नहीं है कि तुम सब सह लो। करुणा का अर्थ है तुम भीतर से कठोर न बनो। तुम न कह सकते हो लेकिन बिना जहर के, तुम दूरी बना सकते हो लेकिन बिना घृणा के। याद रखना, घृणा बांधती है, करुणा मुक्त करती है। जिससे तुम घृणा करते हो वह तुम्हारे भीतर बैठ जाता है, जिस पर तुम करुणा करते हो वह तुम्हें छोड़ देता है। एक बहुत गहरी बात समझ लो, जब तुम करुणा में होते हो तो दूसरों की बात तुम्हारे अहंकार को नहीं छू पाती, क्योंकि करुणा में अहंकार होता ही नहीं। एक छोटा सा दृश्य देखो, कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और तुम भीतर मुस्कुरा रहे हो, उस पर नहीं, उसकी हालत पर। तुम्हारे भीतर से एक वाक्य उठता है, काश इसे भी शांति मिल जाए। यही मुक्ति घटती है। इस करुणा को अभ्यास मत बनाओ, अभ्यास में बनावट आ जाती है। बस देखो, हर कटु शब्द के पीछे एक घायल हृदय छुपा है। यह देखना ही करुणा है। अब ध्यान रखना, करुणा का अर्थ यह भी नहीं कि तुम हर किसी को अपने बहुत पास आने दो। करुणा और विवेक साथ साथ चलते हैं। तुम सांप पर भी करुणा कर सकते हो, लेकिन उसकी सीमा जानते हुए। इसलिए अंतिम सूत्र इस भाग का, लोगों को समझो लेकिन अपने केंद्र से हटो मत। जो समझ लेता है वह बच भी जाता है। अब मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराता हूँ जिसे लोग अक्सर कठोर समझ लेते हैं, जबकि वह करुणा का ही दूसरा नाम है। सीमाएं। ध्यान से सुनो, सीमाएं दीवारें नहीं हैं, सीमाएं दरवाजे हैं, जहां से तुम तय करते हो किसे भीतर आने देना है और किसे बाहर ही रहने देना है। तुम सोचते हो अगर मैं सीमा बनाऊंगा तो लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे। मैं कहता हूँ, जो सीमा नहीं बनाता वह या तो शिकार बनता है या शोषक। मध्य में कोई जगह नहीं। देखो, दूसरों की बातें तभी तुम्हें चोट पहुंचाती हैं जब तुमने उन्हें अंदर आने की अनुमति दे दी होती है। कोई भी तुम्हारे घर में जबरदस्ती नहीं घुस सकता अगर दरवाजा बंद है, लेकिन तुमने अपने भीतर का दरवाजा हमेशा खुला छोड़ रखा है। फिर शिकायत करते हो, लोग मुझे परेशान करते हैं। दूसरों की बातों से मुक्त होने का 9वां सूत्र है, स्पष्ट सीमाएं बनाओ बिना अपराधबोध के। अपराधबोध वह हथियार है जिससे समाज तुम्हें नियंत्रित करता है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, ना मत कहना, बड़ों की बात मानो, लोग बुरा मान जाएंगे। और तुमने धीरे धीरे अपने हाँ और ना दूसरों के हाथ में दे दिए। अब तुम्हारा हाँ मजबूरी है और ना डर। मैं कहता हूँ, जिस व्यक्ति का ना स्पष्ट नहीं, उसका हाँ भी झूठा होता है, और झूठा हाँ आत्मा को धीरे धीरे मार देता है। सीमा का अर्थ है, जहाँ तुम शांत नहीं हो वहाँ तुम रुकते नहीं, जहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं वहाँ तुम स्वयं को नहीं रखते। यह क्रूरता नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, जब तुम सीमा बनाते हो तो कुछ लोग नाराज होंगे। क्यों? क्योंकि वे तुम्हारी खुली आत्मा से लाभ उठा रहे थे, अब उन्हें अपनी जगह दिख गई है। नाराजगी से मत डरना। जो तुम्हारी सीमा से नाराज होता है वह तुम्हारे हित में नहीं होता। जो तुम्हें सच में प्रेम करता है वह तुम्हारी सीमा का सम्मान करेगा। मैंने लोगों को देखा है, वे कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए लोग मुझे चोट पहुँचाते हैं। मैं कहता हूँ, तुम अच्छे नहीं, तुम अस्पष्ट हो। अच्छाई स्पष्ट होती है, अस्पष्टता शोषण को बुलाती है। सीमाएं शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बनती हैं। अगर भीतर स्पष्टता है तो बाहर समझ अपने आप आ जाती है। तुम्हें हर बार समझाने की जरूरत नहीं। अब एक प्रयोग सुनो, जब कोई तुम्हें ऐसी बात कहे जो तुम्हें भीतर से हिला दे तो तुरंत बहस मत करना, न सफाई देना, न आरोप लगाना। बस शांत स्वर में कहना, यह बात मैं स्वीकार नहीं करता। बस देखना कितनी शक्ति है इस वाक्य में। यह वाक्य आक्रामक नहीं है, यह स्पष्ट है, और स्पष्टता सबसे बड़ा कवच है। एक और गहरी बात, सीमाएं बाहर नहीं, पहले भीतर बनती हैं। अगर तुम भीतर तय नहीं हो कि तुम क्या स्वीकार करोगे और क्या नहीं, तो बाहर कोई सीमा टिक नहीं सकती। इसलिए रोज अपने भीतर देखो, कौन सी बातें तुम्हें बार बार दुख देती हैं, वहीं तुम्हारी सीमा कमजोर है। उसी जगह प्रकाश डालो। जब सीमा स्पष्ट हो जाती है
तो दूसरों की बातें अचानक तुम तक पहुंचनी बंद हो जाती हैं। वे बोलते हैं लेकिन शब्द तुम्हारे चारों ओर से फिसल जाते हैं। अब इस भाग का एक अंतिम सत्य सुनो। मुक्त व्यक्ति कठोर नहीं होता, लेकिन वह उपलब्ध भी नहीं होता। हर किसी के लिए वह चुनता है, और चुनना आत्मा का अधिकार है। अब हम लगभग उस द्वार पर खड़े हैं जहां से पीछे लौटना संभव नहीं रहता। यह भाग निर्णायक है। यहाँ बात तकनीक की नहीं, केंद्र के बदल जाने की है। अब तक तुमने देखा प्रतिक्रिया, तुलना, अहंकार, मौन, करुणा, सीमा, सब उपाय थे, जरूरी थे, लेकिन अभी भी एक सूक्ष्म बंधन बचा है। वह बंधन है दूसरों को संदर्भ बनाकर जीना। जब तक तुम अपने जीवन का माप दूसरों से लेते हो, तब तक दूसरों की बातें महत्वपूर्ण बनी रहेंगी। इसलिए अब अंतिम से पहले एक गहरा सूत्र सुनो। जिस दिन तुम अपने जीवन का केंद्र बन गए, उस दिन दूसरों की बातें हाशिए पर चली जाएंगी। देखो, अधिकांश लोग मैं कौन हूं इस प्रश्न से नहीं जीते। वे जीते हैं लोग मुझे क्या समझते हैं, मेरी छवि कैसी है, मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है। यही सबसे बड़ा कारागार है। मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूं, छवि झूठ है, अस्तित्व सत्य है। लेकिन मन को छवि प्रिय है, क्योंकि छवि दिखाई देती है। अस्तित्व अदृश्य है और मन अदृश्य से डरता है। जब तुम छवि से जीते हो तो हर शब्द तुम्हें हिला देता है, क्योंकि हर शब्द तुम्हारी छवि को या तो सजाता है या तोड़ता है। लेकिन जब तुम अस्तित्व से जीते हो तो शब्द सिर्फ शब्द रह जाते हैं। एक उदाहरण सुनो। एक अभिनेता मंच पर है, लोग तालियां बजा रहे हैं, वह खुश है। अगले दिन वही लोग उसे भूल जाते हैं, वह टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वह अभिनेता नहीं था, वह तालियों में जी रहा था। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम भी तालियों में जी रहे हो? अगर हाँ, तो निंदा भी उतनी ही जोर से गिरेगी। दूसरों की बातों से मुक्त होने का 10वां और निर्णायक सूत्र है, अपने जीवन का केंद्र बदलो, बाहर से भीतर। अब यह कैसे होगा? किसी विधि से नहीं, किसी अभ्यास से नहीं, बल्कि एक सरल लेकिन क्रांतिकारी समझ से। हर रात अपने आप से पूछो, आज मैंने क्या किया जो मेरे सत्य से आया? अगर उत्तर है कुछ भी नहीं, तो समझो आज तुम दूसरों की अपेक्षाओं में जिए। और जिस दिन तुम्हारा दिन तुम्हारे सत्य से बहने लगे, उस दिन दूसरों की बातें अपने आप अप्रासंगिक हो जाएंगी। ध्यान रखना, दूसरों की बातों से लड़ना मत, दूसरों की बातों से भागना मत, बस उनसे ऊपर उठ जाओ। ऊपर उठना अहंकार नहीं है, ऊपर उठना गहराई में उतरना है। एक बहुत सूक्ष्म संकेत, जब तुम सही दिशा में होते हो तो लोग तुम्हें या तो गलत समझते हैं या अनदेखा करते हैं। और यह अच्छा संकेत है, क्योंकि भीड़ हमेशा औसत को समझती है। इसलिए अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो परेशान मत होना। संभव है तुम पहली बार खुद को समझने लगे हो। अब सुनो, अब मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं कहूँगा। अब मैं तुम्हें वही याद दिलाऊंगा जो तुम हमेशा से जानते थे लेकिन भूल गए थे। यह अंतिम भाग ज्ञान का नहीं है, यह स्मरण का है। पूरी यात्रा में तुमने देखा, दुख शब्दों से नहीं होता, दुख पहचान से होता है। तुमने देखा, प्रतिक्रिया तुम्हें बांधती है, साक्षी भाव तुम्हें मुक्त करता है। तुमने देखा, तुलना ने तुम्हें छोटा किया, स्वीकृति ने तुम्हें शांत किया। तुमने देखा, अहंकार और हीनता एक ही सिक्के के 2 चेहरे हैं। तुमने देखा, मौन ढाल है, करुणा औषधि है, सीमा गरिमा है। और अंत में तुमने देखा, जब केंद्र भीतर आ जाता है तो बाहर की हर आवाज महत्व खो देती है। अब मैं तुम्हें इस पूरी यात्रा का एक ही सूत्र दे रहा हूँ। मैं अपने अनुभव में हूँ, दूसरों की राय में नहीं। बस अगर यह वाक्य तुम्हारे भीतर उतर गया तो अब कुछ भी करने को नहीं बचेगा। देखो, दूसरों की बातें हमेशा रहेंगी। कोई प्रशंसा करेगा, कोई निंदा करेगा। यह संसार का स्वभाव है। समस्या संसार नहीं है, समस्या यह है कि तुम बीच में क्यों खड़े हो। जब कोई तुम्हें कुछ कहे तो भीतर बस इतना देखना,
यह मेरी सच्चाई है या किसी और की धारणा? अगर यह तुम्हारी सच्चाई नहीं तो इसे उठाने की क्या जरूरत, और अगर यह तुम्हारी सच्चाई है तो इसे स्वीकार करने में डर कैसा? मुक्त व्यक्ति न तो लड़ता है, न समझाता है, न साबित करता है, वह बस होता है और उसके होने में इतनी स्पष्टता होती है कि शब्द उसे छू नहीं पाते। अब एक अंतिम दृश्य देखो। तुम एक नदी के किनारे खड़े हो, लोग पत्थर फेंक रहे हैं। पहले तुम पानी में उतर जाते थे, पत्थर तुम्हें लगते थे। अब तुम किनारे खड़े हो, पत्थर पानी में गिरते हैं, लहरें उठती हैं और फिर सब शांत, तुम अछूते रहते हो। यही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि लोग बदल गए, मुक्ति का अर्थ है तुम बदल गए। अब मैं तुमसे कोई वादा नहीं कराता, कोई संकल्प नहीं दिलवाता, मैं बस इतना कहता हूँ, अगली बार जब कोई तुम्हें कुछ कहे और तुम्हारे भीतर पहले जैसी हलचल न उठे तो जान लेना तुम सही दिशा में हो। और जिस दिन कोई बात तुम्हारे भीतर कुछ भी न हिला सके, उस दिन तुम पहुंच गए। याद रखना, दूसरों की बातें तुम्हें तब तक बांधती हैं जब तक तुम स्वयं से दूर हो, और जिस दिन तुम स्वयं के घर लौट आए, उस दिन कोई भी शब्द तुम्हें बेघर नहीं कर सकता। मैं यहीं रुकता हूँ क्योंकि आगे शब्द नहीं, मौन है, और वहीं सारी स्वतंत्रता छुपी है।